नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लाते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। अपने मेहमानों से आज परिचय करा दूं। आप हमारे साथ भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च है निर्मल बंके। और मनोज कुमार जैन है, डायरेक्टर है हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट से। अब तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ दो और मेहमान होंगे। अरुण शेख सरिया साहब होंगे जो एमडी हैं डीडी कॉटन के, जिन पे कॉटन मार्केट पर जिनसे बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ हार्दिक सारडा होंगे जो हल्दी के ट्रेडर है। हल्दी की ग्राउंड को लेकर क्या रिपोर्ट चल रही है और आज जो तेजी है हल्दी में वो क्यों इतनी तेजी आई है और क्या ये तेजी टिकाऊ होगी, ये आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपके लिए टॉप पिन खबरें बता देते हैं। सोना, जैसा हेडलाइन में हम बता रहे थे कि दायरे में है, 50,900 के ऊपर है। 50-60 रुपए की यहाँ पर तेजी आज एमसीएक्स पर दिख रही है। चांदी में भी हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रही है, लेकिन एक जो गिरावट का सिलसिला जो 3-4 दिनों से दिख रहा था वो यहाँ पर ब्रेक लगता दिख रहा है। 57,400 के आसपास एमसीएक्स पर चांदी ट्रेड कर रही है। क्रूड, ओपेक का डिमांड आउटलुक आ गया है। ओपेक को लग रहा है कि 2022 और 23 में मांग कम रह सकता है। जो उनका पुराना अनुमान था उसमें इन्होंने कटौती की है। आज ब्रेंट का भाव $92.5 के करीब है। नेचुरल गैस की बात करें तो आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। यूएस में हालांकि एक्सपोर्ट भी वहां का रिकॉर्ड लेवल पे है, उत्पादन भी रिकॉर्ड लेवल पर है। भाव एमसीएक्स की बात करें तो 538 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। कॉपर, चीन में कोरोना की चिंता बरकरार है। टेस्टिंग बड़े लेवल पे की जा रही है। टेस्टिंग का दायरा और आगे बढ़ेगा। आज कॉपर पर एक दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन बाकी बेस मेटल्स खास करके एल्युमिनियम को लेकर खबर है कि रूस वहां पर टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर रहा है, रूसी एल्युमिनियम पर, जिससे हो सकता है कि एक मेटल्स कीमतों को सपोर्ट मिले। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा जहां पर तेजी बरकरार है, 988 के करीब मेंथा है। कॉटन, मंदी की चिंता हावी अब हो गई है। 32,000 के आसपास भाव फिसलकर एमसीएक्स पर आ गया है। 3 दिन पहले 35,000 तक भाव चले गए थे। वहां से देखें तो करीब 3,000 रुपए नीचे एमसीएक्स कॉटन आ चुका है। हल्दी, जबरदस्त रफ्तार, 4.5% की तेजी आज यहां पर अक्टूबर और नवंबर दोनों वायदा में दिख रहा है। 7,300 के आसपास अक्टूबर, 7,600 के ऊपर नवंबर का हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरा, यहां पर भी तेजी है, 23,800 के करीब है। धनिया, यहां पर भी बेहतर मांग से सपोर्ट मिल रहा है। कल की सुस्ती यानी कल की कमजोरी के बाद फिर से यहां पर रफ्तार देखने को मिल रही है और 11,500 रुपए के ऊपर धनिया का वायदा चला गया है। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज बेस मेटल्स में एल्युमिनियम की बात करेंगे। खबर यह है कि यूएस का रूस के एल्युमिनियम पर बैन का विचार है। रूस ऊंचे टैरिफ लगाने की योजना है। टैरिफ इतना ज्यादा होगा रूस के एल्युमिनियम पर यूएस का कि वो बैन की स्थिति एक तरह की बन जाएगी। साथ ही एलएमई पर भी अब डिस्कशन पेपर ये जारी हुआ है कि रूसी एल्युमिनियम, कॉपर और ट्रेड को कैसे बैन किया जाए। साथ ही वो वहां के जो उत्पादक है वो सेल नहीं कर पाएंगे और एलएमई वेयरहाउस में डिलीवरी पर भी बैन की संभावना है जो रूसी बेस मेटल्स को लेकर। तो ये तमाम खबरों के बीच में बेस मेटल्स पर क्या असर होगा, मनोज जी क्या लग रहा है, बेस मेटल्स पर इसका क्या असर होगा? क्या दाम यहां से आगे बढ़ सकते हैं और कहां तक बढ़ सकते हैं? विष्मोहन जी, एक इमीडिएट रिएक्शन हमने कल कीमतों में आते हुए देखा था और एल्यूमिनियम की जो कीमतें हैं वो एलएमई पर लगभग 7% की बढ़त दिखाती हुई नजर आई थी और हमने $2,400 प्रति मेट्रिक टन के ऊपर भी कीमतों को जाते हुए देखा था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो ग्लोबल मंदी की चिंताएं बरकरार है तो वो बेस मेटल्स में तेजी को टिकने नहीं दे रही और हमने देखा है कि वो न्यूज का इफेक्ट भी जो है बहुत जल्द यहाँ पे कमजोर पड़ता हुआ नजर आया। जिस तरह से कल एफओएमसी के जो मीटिंग के मिनट्स आए और जो फेड के मेंबर्स की तरफ से फिर ये दोहराया गया कि जब तक जो टारगेट रेट है वो 2% तक नहीं आ जाती महंगाई की, तब तक यहाँ पे मॉनेटरी टाइटनिंग भी जारी रहेगी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी जारी रहेगी। तो यहाँ पे फेड का जो इंस्टेंस है वो काफी क्लियर नजर आ रहा है और जो टारगेट रेट है वो भी बढ़कर जो है 4.5% के आसपास जो है फेड की तरफ से कर दी गई है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे बेस मेटल्स की जो तेजी है वो टिकाऊ नहीं रहेगी क्योंकि चाइना में भी कोविड के जो नंबर्स है वो फिर एक बार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी तेजी आए वहां लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की रणनीति बना के चले। अभी यहाँ पे बेस मेटल की तेजी जो है वो टिकाऊ नहीं लगती है। टिकाऊ नहीं लगती, जो तेजी आएगी उसमें आप बेच कर ही जाए, मुनाफा वसूल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे। चलिए, एक और आज एक एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, वो है कॉटन का। कॉटन में अब गिरावट दिख रही है। 3 दिन पहले 35,000 तक एमसीएक्स कॉटन का
अक्टूबर का वादा चला गया था, अब वापस से 32,000 तक फिसल गया है। आज 2% नीचे है। 3 दिनों में बात करें तो 3,000 रुपए भाव नीचे आ चुके हैं। मंदी की चिंता फिर से बढ़ने लगी है और आवक भी अब आगे जब पीक सीजन पे होगा तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्पिनिंग मिल्स को लग रहा है कि आगे और गिरावट बढ़ सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब हैं, एमडी है डीडी कॉटन के। सेखसरिया साहब, क्या लग रहा है आपको, कितनी गिरावट की संभावना और यहाँ से कॉटन में दिख रही है आपको? भाई शुरू से ही मेरी तो एक ही ओपिनियन था कि मार्केट के अंदर तेजी का कोई व्यापार है नहीं बिल्कुल भी। और अराइवल अभी कल गुजरात के अंदर भी काफी अच्छी आवक आ गई थी, 20,000 के आसपास आ गई थी। ऑल इंडिया में मेरे हिसाब से 50,000 के आसपास है और आपके आने वाले हफ्ते में इस पर बढ़ेगी, कोई कमती होने की अभी कोई संभावना है नहीं। तो बाजार में कोई तेजी का कोई रुख बिल्कुल भी नहीं है सर। कितनी गिरावट की संभावना आप लोग लगा रहे हैं यहाँ से? देखिए कहना अभी मुश्किल है, बिकॉज एमसीएक्स का भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट जो है जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट चला नहीं है, दिसंबर के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है किसका भी। तो जो ट्रेडिंग हो रही है वो ओपन इंटरेस्ट आप अक्टूबर में भी देखिएगा मुश्किल से 300-400 कॉन्ट्रैक्ट का है और नवंबर के अंदर 1600-1700 का है। सो जो हिसाब से अराइवल आ रही है उसका नॉट इवन 2%, 10% भी माल नहीं है ओपन इंटरेस्ट में। सो गिरावट तो फिजिकल मार्केट के अंदर 60,000 के 61,000 का भाव होने की संभावना है फॉर नवंबर दिसंबर डिलीवरी। और रेडी का माल जो चल रहा है वो अभी देखिए लास्ट 3 दिन में कम से कम 3,000 रुपया घटा है बाजार, मतलब 1,500 से 1,800 रुपया पर बेल घटा है रेडी में। तो जैसे जैसे अराइवल बढ़ेगी, डिमांड है नहीं बिल्कुल भी, तो बाजार और भी घटते जाएगा जी, क्योंकि जिनर को माल बेचने का, जिनर एक दिन भी पुसाता नहीं उनको माल रखे, उसको नुकसान ही बढ़ेगा। तो जो कपास लिया, कपास लेने के बाद में 2 दिन लगता है उसको कपास से कन्वर्ट करने में, तो वो 2 दिन की तेजी मंदी कौन सहन करेगा। तो आज जिनर भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई मैं माल ले कपास लूंगा तो मेरा माल बिक जाएगा इमीडिएटली। तो बड़ी बड़ी एक गंभीर समस्या है फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। तो दिवाली तक मेरे को तो लगता है ऐसे ही चलेगा। कॉटन केक में भी क्या यही संभावना, यहाँ भी गिरावट की ही आशंका लग रही है आपको? सर अभी जैसे अगर रुई की अराइवल बढ़ेगी और तेल में भी अभी बाजार टूट ही रहा है, तो केक का भी तो उस पर भी आएगा ना, इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। अभी कितना आता है वो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग एक्सपर्ट इन कॉटन केक, बट तेजी का कोई व्यापार ही नहीं है की संभावना नहीं है। कॉटन में तो इनको गिरावट की ही आशंका लग रही है। सर आप स्वस्थ है? आपकी आवाज में आज धीमापन लग रहा है। एकदम ठीक है। ओके सर, टेक केयर सर। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। हमारे दोनों मेहमान भी आ गए हैं, कुणाल शाह और भाविक पटेल भी हैं। कुणाल जी, एल्युमिनियम की हम बात कर रहे थे मनोज जी के साथ। एल्युमिनियम में क्या लग रहा है, कल की तेजी टिक नहीं पाई, आप क्या सलाह दे रहे हैं? मनोज जी कह रहे थे कि अब जो तेजी दिख रही है वहां पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, आपकी क्या सलाह है बेस मेटल्स के ट्रेडर्स को? जी, मैक्रो आउटलुक ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी का खराब होते जा रहा है। सो डिमांड एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आज चाइना की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि दे विल बाय द हाउसेस। तो आप समझिए कितना बड़ा क्राइसिस चाइना में चालू है। आज कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट ऐसा स्टेटमेंट देती है कि हम घर बाय करेंगे। ओके, तो ये डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर है। बड़ा गैप अभी भी ये व्हाइट हाउस ने बैन लगाया नहीं दिया है। दे आर कंसीडरिंग पुटिंग अ बैन लग नहीं गया है। जो दिन बैन लग जाएगा वो दिन 7% एल्यूमिनियम की सप्लाई रशिया से आती है। जो दिन लग जाएगा वो दिन तो एल्यूमिनियम भाग जाएगा। बट तब तक मुझे लगता है 210 के ऊपर नहीं जाएगा और नीचे में 199 के लेवल एक बार आएंगे, वहां पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग करना है तो आप यहाँ पर वेट करें, 4-5 रुपए गिरने दे तभी लॉन्ग करें। और जब बैन का फैसला पूरी तरह से आ जाए, मार्केट में क्लैरिटी आ जाए, हो सकता है उसके बाद तेजी हो। अभी तो कंसीडर ही कर रहे हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से कंसीडरेशन ही चालू है। आपका बेस मेटल्स पर क्या व्यू है, और आज के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है भाविक, तो क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, बेस मेटल में अगर ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स देखें तो अभी भी चिंता ही लग रही है, क्योंकि आगे जाते कोई बड़ी डिमांड नहीं लग रही है। और चाइना जैसा हमने देखा कि शायद वहाँ पे वापस नए लॉकडाउन हो सकते हैं। इनफैक्ट उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हालांकि अगस्त में बढ़ी थी, तो सितंबर में एक्सपेक्टेशन है कि कमी होगी। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में ओवरऑल में भी इंट्राडे 1-2 दिन तेजी रखे गए, बट ओवरऑल ज़्यादा हमें नहीं लग रहा है कि बड़ी तेज़ी हो सकती है। आई थिंक लेड मेरे एक टॉप पिक है आज के दिन, क्योंकि लेड हमने देखा कि काफ़ी टाइम अंडर परफॉर्म कर रहा है और अभी थोड़ी उसमें इंटरेस्ट जगह है। तो लेड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 182 के करीब आता है
तो बाय कर सकते हैं 184 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 181 का। तो लेड इनकी टॉपिक है 182 पे खरीदे 184 के टारगेट के लिए 181 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। हालांकि जो गिरावट थी वो अब थम गई है, आज हल्की तेजी है लेकिन एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। कुणाल जी क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में? चांदी तो काफी वॉलेटाइल है, एक 54,000 के बाद 61-62,000 तक के लेवल दिखे, फिर अब वापस से 57,000 के आसपास है। क्या करना चाहिए चांदी में और गोल्ड में? ये आज जो भी डिप आएगा उस पर बाय करना है, एकदम सिंपल है। दो रीजन, आज शाम को यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा है, 8.4 के सामने 8.1 एक्सपेक्टेड है। सो अगर कोई भी रीडिंग 8.1 के नीचे आता है, समझिए इन्फ्लेशन यूएस में 7.9 हो गया, तो इमीडिएटली गोल्ड सिल्वर ऊपर चला जाएगा। बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आता है 8.1 के सामने 8.3 8.4 आता है, तो मोमेंट्री डिप आएगी और वो डिप में आपको बाय करना है। सो एनी विच वे इज गोल्ड सिल्वर इज अ बाय टुडे। और मुझे लग रहा है आज इन्फ्लेशन डेटा के बाद एक हल्का सा फॉल देखने मिल सकता है अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो, और वो फॉल पे मैं लेने के लिए रिकमेंड करूंगा गोल्ड और सिल्वर दोनों। सो 200-300 रुपया गोल्ड मौजूदा स्तर से नीचे और सिल्वर 300-400 रुपये नीचे है, इज अ ग्रेट बाय और डिप पे बाय करना चाहिए। आज यही स्ट्रेटेजी है मेरी। डिप पे बाई करने की सलाह है। अगर इन्फ्लेशन डेटा अगर 8 से ऊपर या जो उनकी अनुमान है जो पिछला था अगर उससे ज़्यादा अगर आते हैं तो फिर यहाँ पर कमजोरी आएगी और उस कमजोरी में आपको खरीदना है। अगर 8% के नीचे अगर आता है तो हो सकता है कि तेजी उस समय ही शुरू हो जाए, तो वहाँ पर भी आप खरीदारी, तो डिप की आप वेट कीजिए फिर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर वो डिप आज दिख सकते हैं डेटा से पहले तो वहाँ पर भी खरीदारी की कोशिश कर सकते हैं। मनोज जी अगर खरीदारी करते हैं तो किस तरह के लेवल्स का ध्यान रखें? क्या सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं? किस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड और सिल्वर को खरीदना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे मेरा भी मानना है कि लोअर लेवल्स पे जो है सपोर्ट्स वो सोना और चांदी में देखने को मिलेंगे। सोने में मुझे नहीं लगता कि 50,500 के नीचे कीमतें जाती हुई नजर आएगी। तो अगर यहाँ पे डिप मिले तो 50,500 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय कर सकते हैं। ऊपर में 51,300 51,400 वो लेवल फिर आ सकते हैं। लेकिन सोने के मुकाबले मुझे लगता है कि चांदी में शॉर्ट कवरिंग जो है वो फास्ट आती हुई नजर आएगी। काफी ओवरसोल्ड जोन में है और टेक्निकली भी हम देखें तो जो कॉमेक्स इसका सपोर्ट जोन है 18.84 का, उसके आजू बाजू ये भी ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे चांदी में जो है शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा नजर आती है। 57,100 का भाव मिले तो लॉन्ग करके चलना चाहिए। 56,650 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है उस समय थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है कि 58,000 पहला लक्ष्य रहना चाहिए और उसके ऊपर अगर एक बार भाव सस्टेन हुए तो 58,500 तक भी जो है जाती हुई नजर आएगी। तो चांदी में यहाँ पे संभावनाएं बढ़त की ज्यादा लगती है सोने के मुकाबले, लेकिन लोअर लेवल्स पर दोनों में अच्छे सपोर्ट्स आज यहाँ देखने को मिलेंगे। लोअर लेवल पर दोनों में ही सपोर्ट मिलेंगे, सिमिलर व्यू है। लेकिन आपको 57,100 के आसपास खरीदे तो 56,650 का स्टॉप लॉस लगा ले। तेजी की संभावना चांदी में ज्यादा दिख रही है और जो पहला टारगेट है वो है 58,000 का। भाविक आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज? जी मैं भी मनोज जी से थोड़ा सहमत हूँ कि नीचे अगर आता है तो बाय कर सकते हैं, बट अगर नीचे आता है तब तक मुझे लग रहा है कि जो सीपीआई का डेटा आने वाला है उससे पहले हमें थोड़ी सेलिंग प्रेशर जरूर से देखने को मिलेगी, क्योंकि आई थिंक मार्केट थोड़ा साइडवेज है और हमने देखा है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा आता है तो उससे पहले थोड़ा डिप भी आ जाता है। आई थिंक चांदी में मेरी रणनीति रहेगी कि अगर उछाल आता है तो 57,150 के टारगेट के लिए एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। अगर 57,100 के करीब डेटा के बाद आता है तो वहां से बाय कर सकते हैं। बट इंट्राडे अभी अगर थोड़ा उछाल आता है तो मॉर्निंग सेशन में मुझे लग रहा है कि एंटिसिपेशन से पहले हमें थोड़े बहुत वीकनेस देखने को मिलेगी चांदी में, तो 57,800 पे शॉर्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58,200 का। और सोने की बात करें तो आई थिंक सोने में मुझे भी लग रहा है कि आज अच्छा ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि एमसीएक्स में भी अपना अगर रुपी देखें तो वो भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। तो एमसीएक्स में अगर 50,700 के करीब आता है तो वहां से बाय कर सकते हैं 50,500 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 51,000 का। बट आज शाम का डेटा है 6 बजे, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो एक बार मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। चांदी में जो भाभी की कॉल है वो हालांकि आपको अलग लग रही है लेकिन वो नहीं है। मनोज जी का जो टारगेट का लेवल है ना, वो टारगेट के लेवल के आसपास ऊपर में बिकवाली की सलाह भाविक दे रहे हैं और नीचे की तरफ जहां पे मनोज जी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वही भाविक का
नीचे की तरफ टारगेट है, तो वहां पे आप वापस री एंटर भी कर सकते हैं अगर आप मनोज जी को फॉलो करते हैं। बेचना है तो आपको ऊपर की तरफ बेचना है, स्वाभाविक, और सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है, ये कैरी नहीं करना है इस कॉल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रूड की बात कर लेते हैं। आज दायरे में कारोबार हो रहा है। कुणाल जी, क्रूड पर आपका क्या व्यू है? ये अभी फिलहाल क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। क्रूड के फंडामेंटल तेजी के है। जो भी 2 मिलियन बैरल का अगर प्रोडक्शन कट ओपेक प्लस कर देता है, जो उन्होंने कहा है नवंबर महीने से करेंगे, तो क्रूड में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना कम है। सो मैं आज इवनिंग सेशन में जो सीपीआई का डेटा है वो डेटा केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए। उसमें जैसे मैंने कहा, रीडिंग अगर 8.1 के नीचे आता है तो डॉलर इंडेक्स कमजोर हो जाएगा। तो अराउंड 7,050 के आसपास क्रूड में बाइंग करनी चाहिए। 70-80 रुपया 90 रुपया घट सकता है क्रूड। सो वहां से डिप पे बाई कीजिए। मुझे बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना कम लग रही है क्रूड में। भाविक, आपकी कॉल क्या होगी, और ऑप्शंस में कुछ स्ट्रेटजी है क्या आपके पास? जी ज़रूर सर। जैसे आपने बताया कि आई थिंक 7,200 का जो 17 अक्टूबर का कॉल है वो बाय कर सकते हैं। अभी फिलहाल चल रहा है 152। तो मुझे भी लग रहा है कि क्रूड में ज़्यादा हमें बहुत आई थिंक करेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। और आज के दिन एटलीस्ट डेटा से पहले तो वो जैसे डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट होगी आई थिंक उसका ही मिरर करेगी। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो शायद क्रूड में थोड़ी वीकनेस आएगी, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म में अभी भी क्रूड में जान बाकी है और यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो जो 152 का 7200 का कॉल ऑप्शन है, अगर वो आता है 120 के करीब तो बाय कर सकते हैं 230 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 80 का। तो आई वुड सजेस्ट 7200 का कॉल जो 17 अक्टूबर के प्राइस है। ओके, आप सहमत हैं मनोज जी? आपको भी लग रहा है कि कॉल ऑप्शन ही खरीदना चाहिए आज? जी, मेरा मानना है कि हमने एक अच्छी रैली देखी थी, उसके बाद एक यहाँ पे करेक्शन जो है ड्यू है कच्चे तेल की कीमतों में, और वही हम आते हुए देख रहे हैं। हमने लगभग 6,200 से 7,700 तक की रैली देखी है, और एक अच्छी रैली के बाद अब यहाँ करेक्शन की गुंजाइश जो है वो दिख रही थी, और उसी के इनलाइन हम यहाँ पे कीमतों को करेक्ट भी होते हुए देख रहे हैं। कल EIA के साथ साथ जो ओपेक का भी जो उत्पादन कंजम्पशन को लेकर के जो खबरें आई है, वो साफ तौर पर कहा गया है कि कंजम्पशन यहाँ पे प्रभावित रहेगा 22 और 23 में। साथ ही हमने देखा है कि कल यूएस में जो इन्वेंट्री के डेटा आए थे API के, वहां भी इन्वेंट्री में अप्रत्याशित 7 मिलियन बैरल की जो है गत सप्ताह बढ़त देखने को मिली थी। तो एक करेक्शन जो है वो अभी रह सकता है। 7,050 तक मेरा मानना है कि कच्चा तेल एक बार आ सकता है एक्सपायरी के पहले। तो अभी वर्तमान लेवल में मैं आज के लिए जो है यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा 7,200 का। 17 अक्टूबर की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन यहाँ पे 160 पे बाय करना चाहिए। 120 का स्टॉप लॉस लगाए 230 तक के लक्ष्य के लिए। एनजी पर भाविक आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस की? जी, नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि अभी भी बुलिश है, और अपसाइड 545 से 550 के टारगेट आ सकते हैं। तो इंट्राडे अगर थोड़ी डिप आती है 534 के करीब तो लॉन्ग कर सकते हैं 528 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 542 का। जी, आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस पर? जी, मुझे लग रहा है नेचुरल गैस 540 के आसपास आपको सेलिंग करना चाहिए। 525 के टारगेट के लिए 546 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए, अब नॉन एग्री के बाद एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा तेजी आज हल्दी में दिख रही है, करीब करीब 4.5% की तेजी अक्टूबर वायदा में और 4% की तेजी नवंबर वायदा में। 7,600 के आसपास नवंबर का वायदा चला गया। हार्दिक सारदा है हमारे साथ, हल्दी ट्रेडर हैं। सर, क्या हल्दी में इतनी तेजी क्यों आई है? क्या ग्राउंड पर क्या हो रहा है हल्दी में? सर, हल्दी में मंदी भी जो आई थी वो डिस्काउंटेड मंदी थी, जो कि वायदा बहुत ज्यादा मंदी हो गया था, फिजिकल मंदा हुआ ही नहीं। जैसे पहले बहुत बड़ी तेजी आ गई थी, फिजिकल नहीं बढ़ा तो वायदा ही बढ़ गया था। लेकिन अब यहाँ से लगभग अप्रैल तक सब त्योहारों का सीजन है और डिमांड सब जगह से निकलेगी। जितने भी कंजम्पशन सेंटर है, यहाँ पाइपलाइन जिसको बोलते हैं, वहाँ लगभग लोगों का माल खत्म के बराबर हो गया है। तो लोगों की डिमांड अभी निकलेगी, और जो स्टॉक में माल पड़ा हुआ है वो लगभग ऊंची भाव का माल है, तो वो सेलिंग में आएगा नहीं। और यहाँ से अब मार्च में नहीं हल्दी आएगी, फरवरी एंड में। तो यहाँ से जितना सप्लाई चाहिए उतना पर्याप्त स्टॉक नजर नहीं आ रहा है। तो ये कभी भी वायदा फ्यूचर इंडिकेशन करता रहता है।
तो इसका इंडिकेशन हमने पीछे भी कहा था 2 महीने पहले कि जो तेजी शुरू होगी वो नवंबर से शुरू होगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ से हल्दी का मुझे लगता है एक अच्छा भविष्य लोगों को नजर आ रहा है। और यहाँ पे अभी भी जो भाव है, ये तेजी तो अभी कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ घटा हुआ भाव वापस ऊपर आया है। जैसे ये 80 रुपया क्रॉस करेगा तो वहां से ये तेजी शुरू होगी। अगर 8,000 के ऊपर हल्दी जाने पर कहां तक ऊपर की तरफ की उम्मीद करें अगले 2 से 3 महीने में? अच्छा ही सीजनेबल, धीरे धीरे डिमांड लगती रहेगी, धीरे धीरे माल जाते रहेगा। जैसे धनिया आज लगभग 110 के आजू बाजू है, तो हल्दी का भी अगर डिमांड सप्लाई देखते हैं तो ये लगभग जनवरी फरवरी में शॉर्टेज पड़ने की भी चांसेस, क्योंकि दुग्गिराला, कड़पा, वहां का माल जो है वो एक अलग एक्सपोर्ट पर्पज में जाता है, लेकिन इंडिया में खाने के लिए ये मराठवाड़ा का, तमिलनाडु का और महाराष्ट्र का इतना ही हल्दी आता है, तो वहाँ स्टॉक काफी कम है। तो और पाइपलाइन मेन, सबसे मेन जितने भी मसाले वाले हैं, इंडस्ट्रियल सप्लाई है, उनके पास स्टॉक लगभग नील होते आ रहा है। तो ये डिमांड बाजार में भी अच्छी आएगी और यहाँ से अप्रैल तक माल डिमांड, त्योहारों का समय है, शादी ब्याह का समय है और हल्दी का कंजम्पशन का समय है, तो अच्छी डिमांड रहेगी, जिस कारण से बाजार अच्छा ही रहेगा। जीरे को लेकर क्या लग रहा है सर, यहाँ भी तेजी बढ़ने वाली है क्या? हाँ जी, धनिया और जीरे में भी तेजी आपको दिख रही है यहाँ से? हाँ, धनिया तो अच्छे लेवल पे ही है। धनिया भी लगभग सोइंग कैसे होती है उस पर अपने को ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मंदी धनिया में भी नहीं है। ओके, शुक्रिया हार्दिक जी, आपने वक्त निकाला। मनोज जी, अब वायदा बाजार के हिसाब से आपको क्या टॉपिक, आपकी क्या है मसालों में, कहाँ पे खरीदारी की सलाह आप दे रहे हैं? मसालों में बिल्कुल जैसा कि शारदा जी बता रहे थे, यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड जोन में हल्दी का कॉन्ट्रैक्ट था और वहीं पे हमने अच्छी जो है वापस रिकवरी लौटते हुए देखी है। तो ये बढ़त थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी 7,600 के आसपास चल रहा है, ये 7,900 तक जो है जा सकता है अगले एक सप्ताह में। तो अभी यहाँ पे हल्दी में डिप मिले तो बाय करके चल सकते हैं 7,900 तक के लक्ष्य के लिए। मसालों में अभी हल्दी ही सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे टॉप फेवरेट रहेगा, जीरा और धनिया के अलावा। ओके, चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन को लेकर आपका आउटलुक क्या है? कॉटन में अब काफी नरमी दिख रही है। अभी डीडी कॉटन के एमडी थे अरुण जी, उनसे बात हो रही थी, कुणाल जी, अब आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है कि यहाँ से काफी गिरावट है कॉटन में? जी हाँ, ओवरऑल डिमांड कंसर्न्स इज द मेन थिंग। दूसरा, ये जो लिक्विडिटी सक हो रहा है इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनल सब कमोडिटी नीचे आने वाली है। तो इंटरनेशनली कोई कमोडिटी में तेजी की इंडिकेशन नहीं है। सो ये सब फैक्टर्स देखते हुए इवन कॉटन कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। और डिमांड यूरोप की ओर से बहुत ही खराब है। सो आई थिंक 31,200 तक के लेवल्स कॉटन में आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, एमसीएक्स कॉटन के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मनोज जी कोई कॉल बन रही है क्या? अभी 32,200 के आसपास है, क्या करें यहाँ पर? इंट्राडे के लिहाज से स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो हम देख रहे हैं कि आइस कॉटन में 80 सेंट्स जो है वो अभी सपोर्ट बना हुआ है और हमने ऊपरी लेवल से यहाँ पे अच्छे करेक्शंस होते हुए देखे हैं। लगभग 3,000 की मद्दी जो है पिछले 3-4 दिनों में आती हुई नजर आई है। 32,000 एक अच्छे सपोर्ट लेवल है, अगर वो लेवल मिले तो इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। 31,660 का स्टॉप लॉस लगाएं, 32,700 का लक्ष्य रख सकते हैं। यानी कॉटन खरीदने की सलाह मनोज जी की तरफ से आ रही है। आपको 32,000 के आसपास यहाँ पर खरीदना है। 31,660 का 660 का स्टॉप लॉस लगाए, 32,700 के टारगेट के लिए। भाभी का आपकी टॉपिक क्या है एग्री मार्केट की? जी, मुझे जीरा थोड़ा बेहतर लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने धनिया और टर्मरिक पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और आई थिंक जीरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा कैचअप भी करेगा। और अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 दिन से अगर जीरा का मार्केट है वो एकदम स्टेडी हो चुका है, तो आई थिंक ये जो 2 अदर स्पाइस कमोडिटी है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसमें भी जागेगा और प्राइस में हमें थोड़ा अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो जीरा जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है अगर हम 24,250 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 24,600 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 24,000 का। चलिए अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। कुणाल जी, करेंसी में क्या लग रहा है? रुपए में क्या गिरावट यहाँ से आपको दिख रही है क्या? नरमी की उम्मीद है क्या? नहीं, मुझे डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आया रुपी। 82.40 पे बाय करना चाहिए, 82-85 के टारगेट के लिए 82.15 का स्टॉप लॉस। सो रुपी शुड डेप्रिशिएट फ्रॉम हियर। ओके, मनोज जी आपका व्यू क्या है? यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है रुपी में वो जारी रह सकता है और अगर यहाँ 82.20 के आसपास के लेवल मिले तो बाय कर सकते हैं। 82 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 82-80 तक जो है यहाँ पे एक बार हम जो अक्टूबर फ्यूचर है वो जाता हुआ देख रहे हैं।
तो अभी जो गिरावट है रूपी में वो जारी रह सकती है। गिरावट है अभी और जारी रह सकती है। अभी फिलहाल 82-80 तक रुपए का भाव डॉलर के मुकाबले जा सकता है। शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक कमोडिटी मार्केट का समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक